हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टूडेंट्स क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 9 सर्कल का एक्सरसाइज 9 पे क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे और इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आई बटन पे मैंने क्लास 9 की प्लेलिस्ट डाल दी है, वहाँ से जाकर अपने पुराने वीडियोस आप देख सकते हो। वहाँ पे न्यू एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज वाइज सारे वीडियोस वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। कि एक सर्कुलर पार्क गिवन है हम लोग को, जिसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टेलीफोन। तो उस सर्किल पार्क में तीनों अलग अलग डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे हैं उसकी बाउंड्री पे, हैविंग ए टेलीफोन, और उनके पास एक टॉय टेलीफोन है इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिगर से ही पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो एक क्या है आपका, एक सर्कुलर पार्क है, तो ये आपका सर्कुलर पार्क हो गया। अब इसमें क्या है कि अंकुर, सैयद और डेविड तीनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं एक एक बाउंड्री पे। तो मान लीजिए अंकुर क्या है, इधर है, ठीक है, और सैयद को इधर रख लेते हैं, ठीक। और नेम से ही, उसके नेम से ही हम लोग पॉइंट भी ले ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेविड है। तो इन तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल हम लोग डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं ये ग्रीन वाले से। तो अंकुर से डेविड के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, और इसके यहाँ के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका अंकुर, सैयद और डेविड तीनों हो गए। अब इस सर्कुलर पार्क का कोई सेंटर भी होगा, जी हाँ बिल्कुल। ये मान लीजिए इसका सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर को हम लोग लेट कर लेते हैं ओ, ठीक। ओ इसका सेंटर हो गया। और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, रेडियस है हम लोग की 20। तो हम लोग एक काम करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको एक थ्योरम बता देता हूँ, ठीक है। सेंट्रॉइड थ्योरम ऑफ ट्राइंगल, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग उस थ्योरम को समझ लेते हैं कि थ्योरम होती क्या है। देखिए थ्योरम ये होती है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ये मान लीजिए ट्राइंगल है, उसका मीडियन ड्रॉ हो रहा है इस तरीके से। ये आपका मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। इस थ्योरम का इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसका समझना जरूरी है आपको स्टूडेंट कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक। और ये आपका मान लीजिए डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, और ये एफ पॉइंट हो गया। तो ये जैसे ए एफ है, ए एफ आपका मीडियन है, बी डी आपका मीडियन है, और ई सी क्या है, मीडियन है। और ये आपका ओ पॉइंट है। ओ क्या होगा, इसका सेंट्राइड होगा। ओ क्या होगा, ओ इज सेंट्राइड, ठीक। तो इस सेंट्राइड क्या करता है कि ये जो रेशियो है इनका, मतलब ये जो ए एफ मीडियन है, तो इसमें अगर हम लोग ओ ए की डिस्टेंस निकालेंगे तो ओ ए की जो डिस्टेंस होगी वो 2/3 ऑफ ए एफ के बराबर होगी। एक्चुअल में ये जो मीडियन होती है वो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है, इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग इसको रिजल्ट को जाने तो इसका जो रिजल्ट होता है कि ये जो ओ ए लाइन है वो क्या होगी, 2/3 ऑफ ए एफ के बराबर होगी, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी मीडियन है। तो यहाँ पे बी ओ लाइन जो है, कौन सी, ये वाली जो लाइन है, वो पूरी बी डी के 2/3 के बराबर होगी। इसी को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि अंकुर से सैयद की और सैयद से डेविड के बीच की डिस्टेंस जो है वो तीनों क्या इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या लेट कर लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, ए है, ठीक। ए डिस्टेंस हो गई, ए डिस्टेंस होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, एस से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एस से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये चलिए ई पॉइंट लेट कर लेते हैं इसको, ई पॉइंट कर लेते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले इधर सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट, या ऐसे कर देते हैं, ड्रॉ
ड्रॉ एस ई परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक, और जहाँ पे आपका ए एस और एस डी और डी ए तीनों सब क्या हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, जिनको हम लोग ने जिनकी डिस्टेंस क्या मानी है, ए मानी है। ठीक है, इसको हम लोग लेट लिख देंगे। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्राइड थ्योरम क्या होती है, कि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, एक इधर मीडियन ड्रॉ करें और एक इधर मीडियन ड्रॉ करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेंट्राइड बनेगा। तो सेंट्राइड अगर इस वाली लाइन को हम लोग लें, कौन सी, इस वाली लाइन को, तो जो एसओ लाइन है वो क्या एसई का 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एसओ है, क्योंकि एसओ आपका हो गया, और ये पूरी लाइन क्या है, एस ई है, यहाँ से एस ई है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस एसी जो है वो वर्क करेगी क्या एज ए मीडियन, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इन दोनों को डिवाइड करता है इक्वली। ठीक है, तो ऐसी क्या मीडियन एज ए वर्क भी करेगी, तो एस एसी इजकल टू हम लोग लिखेंगे, या आप ऐसे लिखिए, एस ओ इजकल टू 2/3 ऑफ एस ई, कि ये जो एस ओ होगा ये किसका होगा, 2/3 ऑफ एस ई के, किससे, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल का यूज़ किया है। ठीक, एसओ स्टूडेंट क्या है, एस से लेकर ओ तक की जो है ये आपका सेंटर ओ था। ठीक, ओ सेंटर से एस तक की डिस्टेंस हमें रेडियस कितनी दी है, 20, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, 20 लिखेंगे। इधर 2/3 ऑफ एस ई, एस ई की हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो एस ई की डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, या इसको ऐसे कर देंगे, 3 वहाँ पहुँच जाएगा, तो एस ई इजकल टू 3 × 20 अपॉन का 2, और यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं तो 30 आ जाएगा, तो एस ई इजकल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, कि एस ई ए। ठीक है, इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एस ई ए, एस ई ए, एस ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो लिखेंगे एस ए का स्क्वायर इजकल टू लिखेंगे ई ए का स्क्वायर और प्लस एस ई का स्क्वायर। ठीक, एस ए कितना है, एस ए आपका ए स्क्वायर है, ई ए कितना है, ई ए देखिए ये पूरी लेंथ ए से लेकर डी तक कितनी है, ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी होगी, a/2, मतलब क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो ये आपका a/2 का होल स्क्वायर और प्लस एस ई का स्क्वायर। ठीक, एस ई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ए स्क्वायर होगा और ये आपका इधर माइनस होगा, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इजकल टू एस ई का स्क्वायर, एस ई स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो एस ई स्क्वायर इजकल टू, तो एस ई इजकल टू कितना हो जाएगा, √3a अपॉन का 2। ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका एस ई की वैल्यू कितनी है, a√3(2). ठीक, हम लोग ने इक्वेशन 1 किसको मानी थी, इसको इक्वेशन 1 मान कर लेते हैं, तो आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में एस ई बराबर कितना था, 30, एस ई इजकल टू कितना, 30। अब एस ई की वैल्यू कितनी निकली, एस ई की वैल्यू निकली a√3/2, a√3/2 इजकल टू कितना, 30। अब a बराबर कितना होगा, 30 × 2 अपॉन √3,
तो इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो 30 इंटू 2 ऐसे रहने दीजिए, और रैशनलाइज करने के लिए रैशनल नंबर √3 से इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे कितना आएगा, 30 इंटू 2 इंटू √3, और नीचे कितना आ जाएगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे कितना है 10, तो ये आपका आ जाएगा 20√3। तो जो डिस्टेंस होगी AS SD और DA बराबर, ए बराबर जो हम लोगों ने लेट किया था वो कितनी होगी 20√3। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इक्वल टू कितना होगा 20√3, और ये आपका आएगा मीटर। ठीक है, ये मीटर में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, और ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश भी हो गई है। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।